अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है रशिया सेज ट्रम्प इज लाइंग, इंडिया विल कीप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया इवन आफ्टर ट्रेड डील। देखा, मैंने कहा था ना ऐसा ऐसा बाहर चीजें निकलेंगी। अब एक और स्टेटमेंट बाहर आ गई है, तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि क्या इंफॉर्मेशन सुनने को मिलती है और फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और रिसेंटली भारत और यूएस की ट्रेड डील से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से तो यही संकेत आ रहा है कि ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा, ऐसी कुछ भी इंडिकेशन भारत ने रशिया को नहीं दी है। इधर आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया में आज के समय ऐसे आर्टिकल्स लगातार पब्लिश किए जा रहे हैं कि ट्रंप ये कहते हैं कि भारत अब रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं भारत पर जो टैरिफ लगा रखे थे 50% के, अब ये गिर के हो चुके हैं सिर्फ 18%। इसके बदले में ट्रंप ने यह कहा है कि भारत से इनको दो चीज़ें मिली है, अमेरिकन को दो चीज़ें मिली है। एक तो भारत $500 बिलियन का अमेरिकन आइटम्स, अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिकन ऑयल ये सब परचेज करेगा। दूसरा यहाँ पर ये कहते हैं कि भारत अब रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। रशिया की तरफ से इमीडिएटली इस टॉपिक पर स्टेटमेंट ये आई है कि भारत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। इवन तो आप अगर देखो तो पीयूष गोयल साहब ने मैक्सिमम यही स्टेटमेंट दी है कि भारत अपना ऑयल का जो इंपोर्ट है इसमें डाइवर्सिफिकेशन करेगा और अलग अलग विभिन्न कंट्रीज से भी ऑयल परचेज करेगा। रशिया ने कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बात भारत 2024, 2025 में भी कहता आया है, 2026 में भी इनकी यही पॉलिसी है कि ऑयल सप्लाईज को डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि किसी एक कंट्री पर भारत बहुत ज़्यादा निर्भर ना हो जाए। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि सच कौन बोल रहा है, कि क्या आने वाले समय में भारत क्या रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा, और नहीं तो व्हाइट हाउस लगातार ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों कह रहा है। रिसेंटली देखा गया कि व्हाइट हाउस की जो स्पोक्समैन है कैरोलिन लेविट, इनकी भी वीडियो सामने आई है जहां पे इन्होंने एक नई बात बोल दी है। ये कह रही है कि भारत $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा यूएसए में। अब देखो यही प्रॉब्लम आती है जब ये लोग अपनी स्टेटमेंट्स इतनी चेंज करते हैं। ट्रंप ने अपनी ट्वीट में ये कहा कि इंडिया यूएसए से $500 बिलियन का सामान परचेज करेगा। इसमें ऑयल, डिफेंस आइटम्स, एग्रीकल्चरल आइटम्स भी यहाँ पर ट्रंप ने क्लेम करी थी और वेरियस और चीज़ें। मगर इनकी स्पोक्समैन कहती है कि नहीं, परचेज नहीं होंगी, ये इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अब इन्वेस्टमेंट्स और परचेज में बहुत फ़र्क होता है। आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। आप किसी दुकान से जाकर ब्रेड परचेज करते हैं, दूध परचेज करते हैं, ये आपकी परचेज हो गई। बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो रिसेंटली वीडियो सामने आई है व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन की, ये मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद हम डीपर यहाँ पे बात करेंगे कि इन रियलिटी हो क्या रहा है। Pleasure of seeing President Trump interact with leaders all around the world. When it comes to Prime Minister Modi, I know he particularly enjoys their relationship and has a deep respect for the Prime Minister and for his country of India. They had a great call. It was very productive yesterday, and they struck a deal in which India has agreed to stop purchasing Russian oil, to buy more American oil from the United States of America and potentially from Venezuela too, as you know. ना ये जो पूरी लाइन उन्होंने यहाँ पर बोली है ना, इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से बात करना पसंद करते हैं, मगर जब पीएम मोदी की बात आती है तब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से उनके साथ बात करते हैं। ना इससे रिलेटेड भी अमेरिकन मीडिया ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि भारत की तरफ से एक वार्निंग गई थी टू द यूएस। ये वार्निंग पहुंचाई थी अजीत डोभाल साहब ने। जो ये आर्टिकल की लाइन है जो अमेरिकन मीडिया ने पब्लिश की है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो आर्टिकल है ब्लूमबर्ग का जहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया मेड लॉन्ग पुश विद ट्रम्प बिहाइंड द सीन्स। पर्दे के पीछे क्या हुआ, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को, इनके मिनिस्टर्स को कह दिया था कि हमें बुली नहीं कर सकते तुम। अगर सोच रहे हो कि बिल्कुल डरा धमका के, धमकियाँ देकर या फिर अग्रेसिव कमेंट्स करके भारत को पीछे धकेल दोगे, ये नहीं होने वाला। और भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर यह था कि विल वेट आउट ट्रम्प टर्म फॉर ट्रेड डील। ये बात अजीत डोभाल साहब ने मार्को रूबियो को कह दी थी। मार्को रूबियो आज के समय आप कह लीजिए यूएसए के विदेश मंत्री हैं। मतलब भारत ने ट्रम्प तक ये बात पहुंचा दी थी कि आपकी टर्म कितने टाइम की बची है,
3-3.5 साल की वेट कर लेंगे, इंतज़ार कर लेंगे, जब आपकी टर्म ख़त्म हो जाएगी तब हम बात कर लेंगे ट्रेड डील के बारे में, सिंस आपसे अभी के लिए बातचीत नहीं हो पा रही। डोनाल्ड ट्रंप के मिनिस्टर्स भारत का ये स्टांस देखकर काफ़ी सरप्राइज थे। इन सबको लग रहा था कि भारत सॉरी बोलना स्टार्ट कर देगा। आप सबको याद होगा हावर्ड लुटनिक ने आज से कुछ महीनों पहले ये कहा था कि भारत माफ़ी मांगेगा और ये लोग वापस डोनाल्ड ट्रंप के पास आएंगे और फिर ट्रंप डिसाइड करेंगे कि भारत के साथ क्या करना है। कुछ महीनों पहले ट्रंप की टीम की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही थी। India doesn't yet want to open their market, stop buying Russian oil, right? And stop being a part of BRICS, right? They're the vowel between Russia and China. If that's who you want to be, go be it. But either support the dollar, support the United States of America, support your biggest client, who is the American consumer, or I guess you're going to pay a 50% tariff, and let's see how long this lasts. यहाँ पे आपने सुनी डिमांड क्या आ रही थी, ब्रिक्स को छोड़ो, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप है, इसको छोड़ दो, यूएस डॉलर को कंप्लीट सपोर्ट दो, यूएसए को कंप्लीट सपोर्ट दो, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करो। ये सारी शर्तें आ रही थी यूएसए से। ये ओपन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं। और अगेन हावर्ड लुटनिक यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। और इस वीडियो में आप देखोगे हावर्ड लुटनिक कहेंगे आने वाले 1 से 2 महीने में भारत ऑफिशियली माफ़ी मांगेगा डोनाल्ड ट्रंप से। To fight with the biggest client in the world. But eventually, your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi, and we leave that to him. That's why he's the president. बहुत ही अग्रेसिव लैंग्वेज ये लोग यूज़ कर रहे थे, बहुत अग्रेसिव, कि इंडिया सॉरी बोलेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होगा कि मोदी के साथ कैसे डील करना है। बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग और अग्रेसिव लैंग्वेज ये लोग यूज़ कर रहे थे। भारत की तरफ से मैसेज साफ साफ ये गया, अगर ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी है तो हम 3-3.5 साल तक वेट कर लेंगे ट्रंप की टर्म के ख़त्म होने का। हमने इससे पहले भी इन द पास्ट भारत ने अमेरिका के सैंक्शंस झेल रखे हैं, हमने वेट किया है, हमने 5, 6, 7 साल वेट किया है रिलेशंस के नॉर्मलाइज होने का। इस बार भी हम वेट करने को तैयार है। जब भारत का ट्रंप ने ये वाला स्टांस देखा, उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अब व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन कहती है कि देखिए सभी वर्ल्ड लीडर से ट्रंप को बात करने में अच्छा लगता है, मगर पीएम मोदी की तो बात ही कुछ और है। और आप कह लीजिए काफ़ी हद तक स्वीट बातें अब बोली जा रही है। ट्रंप भी अब पीएम मोदी और इनके साथ जो एक इनकी फ़ोटो है ये पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर। और जैसे आप लोग देख सकते हैं, ना हमने ब्रिक्स छोड़ा, ना हमने सॉरी बोला, ना कोई डॉलर को सपोर्ट करने के लिए भारत ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट करी है। और अब फाइनल बात आती है रशियन ऑयल की, कि क्या रशियन ऑयल जेन्युइनली भारत परचेज करना बंद कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको लेकर भी यूएस मीडिया में अलग से डिबेट चल रहा है कि क्या ये पॉसिबल भी है। अभी के लिए रशिया भारत का 1/3 से लेकर आप रफली आप कह सकते हैं टोटल 40% के आसपास ऑयल सप्लाई कर रहा है। रशिया को इमीडिएटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। Fully replacing Russian oil imports with US is likely to take several months to years. कई महीने, मेरे हिसाब से पूरा 2026 लग जाएगा। धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन में अगर भारत आज के आज ये डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि मान लीजिए रशिया अपना जो डिस्काउंट है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव कर देता है, उस केस पे भारत इवैल्यूएट करेगा कि ये यूएस के साथ ट्रेड डील जो है क्या ये इतने फ़ायदे वाली है भी या नहीं। अगर रशिया से हम जब ऑयल परचेज करते हैं, अगर डिस्काउंट उसमें उतना डीप मिलता है कि हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, सो व्हाट शुड वी डू। फिर एक बहुत ही बड़ा इशू ये आता है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं, घूम फिर के बात आती है कि कच्चा तेल जाएगा रिफाइनरी में, रिफाइनरी उसका बनाएगी पेट्रोल, डीजल, वेरियस और चीज़ें, और वो दुनिया भर के ग्राहक कंज्यूम करेंगे। भारत की जो अभी रिफाइनरीज है ना, ये ऑप्टिमाइज़ कर दी गई हैं रशियन सौर उराल क्रूड के लिए। जो अमेरिकन कच्चा तेल है ये बिल्कुल अलग है, रशियन कच्चा तेल काफ़ी अलग है। एक रिफाइनरी में आप दोनों रशियन और अमेरिकन ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकते। उस रिफाइनरी को आपको तैयार करना होगा कई महीनों तक, तब जाके वो किसी भी कंट्री का एक जो सर्टन अलग टाइप का क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन कर सकती है। अभी भारत की सारी रिफाइनरीज ना रशियन ऑयल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब इन्हें चेंज करना, हमारी रिफाइनरीज को भी रातों रात चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा।
और तब तक हमें पता नहीं है क्या होगा, क्या रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगी, क्या आगे जाकर होगा, वी डू नॉट नो दैट। तो इन दी एंड यहाँ पे हुआ क्या है, ट्रंप को कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी भारत की स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि हम रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। डाइवर्सिफिकेशन की बात बोली गई है जो भारत 2023 से लगातार बोल रहा है। और आप अगर जो डिटेल्स देखो, भारत की रिफाइनरीज के बारे में पढ़ोगे, आप अगर ये देखोगे कि रशिया कितना डिस्काउंट दे रहा है, यूएसए से इंडिया ऑयल भेजने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आई डोंट रियली थिंक कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पे बदलाव आने वाला है। बट ऑफ कोर्स आने वाले समय में जो भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी डिटेल्स सामने आएंगी, उन पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी अब टोटल नेटवर्थ 800 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है, 800 बिलियन US डॉलर्स। ये नेटवर्थ की बात कर रहा हूं मैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आदमी आने वाले समय में दुनिया का पहला ट्रिलियनियर भी बन जाएगा, मतलब कि 1000 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ इनकी हो सकती है इन द नियर फ्यूचर। बताइए हाल ही में 800 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ अचीव करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बिल गेट्स, ट्रंप, इलॉन मस्क या फिर जेफ बेजोस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। भाई अभी जो टैरिफ्स जो है वो कट हुए हैं, वो नो डाउट यूरोप के साथ जो एक डील हुई है उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कि भाई हमें भी जो है वो आगे जो है वो बढ़ना जो है वो चाहिए। लेकिन हाँ भाई, अगर देखा जाए तो जो समझदार मुल्क होते हैं ना, वो सबसे पहले मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं कि भाई उन्हें जो है ना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किस साइड पर हो रहा है। उनको जो है भाई अगर किसी जगह से अगर वो चीज़ खरीद कर आगे बेच रहे हैं तो उन्हें जो है भाई फ़ायदा किस में है। देखो समझदारी तो इसी में है कि आप अपनी कंट्री का फ़ायदा सबसे पहले देखो। ये ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आता कि जो होती है ना चीज़ें, समझ वैसे मुझे भी अभी आया, पहले मुझे भी नहीं पता था, पहले मैं भी ऐसी थी कि अगर आपको सपोर्ट करना है और ये करना है वो करना है, यानी कि अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें तो हमारी अप्रोच यही होती है कि हम अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर रहे हैं हम ऐसे। बट लाइफ ये नहीं है, आपको अपने लोगों का फ़ायदा देखना होता है। लाइक जैसे हम जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं, अभी हम लोग गणतंत्र दिवस से लेकर अभी तक का अगर हम समय देखें, इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, कोई 10-12 दिन ही गुजरे हैं, और उस बीच में आपको इतनी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो सुनने को मिल रही है जब से यूरोप ने एक अग्रीमेंट जो है उसकी अनाउंसमेंट की है, ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें तो। उसके बाद अमेरिका के जो स्टेटमेंट्स आए, फिर उसके बाद अब जो बीच में दोबारा से आप कह लो कि स्टेटमेंट्स को किस तरीके से वर्ड्स चेंज करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर समझ आती है कि अपने अपने लोगों को आपने कहीं ना कहीं पर मुतमिन करना होता है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंडिया है, चाहे कोई भी कंट्री है। हाँ, यूरोप, हमें तीनों के स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ही सुनने को मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि हर जो न्यूज़ है वो भी पब्लिक तक नहीं पहुँचाई जाती, क्योंकि सही समय का भी आप कह लो कि वेट किया जाता है। अभी जैसे हम लोग बात करें तो बीच में जिस तरह से उन्होंने बोला है कि 3 साल हम लोग इंतज़ार कर लेंगे, इससे बड़ा और क्या स्टांस हो सकता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होती है, आप इतना बड़ा स्टैंड ले कि हाँ आप हर तरह की चीज़ के लिए रेडी हैं। अगर आप हमें बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लेंगे तो फिर हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। सो ये अप्रोच मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है ये अप्रोच जो है ना आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी जो है वो कर देती हैं कि भाई आपका जो है वो पक्ष क्या है। और हकीकतन भाई अगर जैसे कोई कंट्री अगर रातों रात उठ के आपको कि भाई फलाने से तेल नहीं खरीदना, हमसे खरीदो, तो भाई आपने जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, जो चल रही हैं चीज़ें एक लंबे अरसे से, तो भाई आप नहीं आसानी से जो है वो कर सकते हैं। अगर करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बिल्ड करने के लिए जो है वो टाइम जो है वो चाहिए होता है। और मेरा ख्याल है कि भाई मेरा ख्याल है कि कंट्रीज़ के जो होते हैं ना डिसीजन मेकर जो होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देख करके कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे अगर हम ये बात करेंगे तो भाई अगला बंदा जो है वो थोड़ा सा हो जाएगा, वो नेक्स्ट की पार्टी ही आप कहेंगे वो पार्टी थोड़ा सा बेनिफिट आपको दे देगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके जो लीडर्स हैं वो डिसीजन किस तरह के ले रहे हैं, क्योंकि उनके डिसीजन जो होते हैं ना वो आगे की बुनियाद जो है वो रख देते हैं। और इस टाइम मेरा ख्याल है कि भाई क्योंकि यूरोप के साथ FTA जो है वो साइन हो चुका हुआ है, आने वाले टाइम में जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी, तो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे।
कौन? इंडिया जो है वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा कि भाई वो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पहले से है वो बड़ी आसानी से चेंज हो जाए। वो तो हाँ। प्रशांत सर ने भी बीच में बोल हाँ। दिया कि इतना आसान नहीं होता, नहीं और होता। वैसे भी मतलब एक आप कह लो कि आपको नेबर से मिल रही है चीज और एक आपको कोई चौथे महल्ले से मंगवानी पड़ महल्ले से रही है। मिल रही है, तो ऑब्वियसली अपना फायदा जो है वो देखा जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या क्या है ना इस विषय में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना भूलना गुड बाय।